हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रिवेट पिच व रिवेट संख्या के लिए फॉर रिवेट पिच और रिवेट संख्या के लिए किस तरीके से क्या होता है। ये जो आपका चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर में रिवेट पिच व रिवेट संख्या के लिए उसकी जो प्लेट थिकनेस होती है वो कितने पे वो बियर कर सकती है, शियर प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें एक वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा। जो न्यूमेरिकल है पहले पोर्शन का, पहले चैप्टर का, या इसमें आपको टोटल A to Z मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको टोटल A to Z पूरा देखिए, आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे तरीके से समझ आएगा। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में आपका क्या हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या इसमें रिवेट पिच व इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न व्यवस्था अनुकूल है। तो प्लेट फटने की जो सामर्थ्य है वो बोलते हैं एफ टी इसको होता है P-D इंटू टी इंटू एफ टी। ये जो फोर्स होता है एफ टी फोर्स होता है P-D पिच में से। ये जो P मतलब क्या है, आपका पिच दिखा रहा है। इसमें से मान लीजिए जितनी बार अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बोल्ट करेंगे, जितनी बार आप छिद्र करेंगे, ठीक है, तो इसके बीच में कितनी बार, अगर 4 है तो आपको क्या होगा 4D लेंगे। अगर 3 सिर्फ लेंगे तो आपको 3D यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर 2 सिर्फ लेंगे, इसको सिर्फ लेंगे तो यहाँ पे 2D करना पड़ेगा, 2D घटाना पड़ेगा यहाँ पे P-D में से। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि कितने नंबर्स आपको डायमीटर लेने पड़ेंगे। ठीक, तो एफ टी बराबर P-D इंटू टी इंटू एफ टी होता है। टी जो होता है आपका थिकनेस होता है, थिकनेस अर्थात मोटाई आपकी होती है। ठीक, फिर आइए देखते हैं। तो रिवेट की जो कर्तन सामर्थ्य होती है उसको होता है F-S1, यानी कि रिवेट की जो कर्तन सामर्थ्य एकल कर्तन में, तो एकल कर्तन में क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो जो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया का टर्म में इसको लीजिए, प्रेशर इंटू एरिया। तो इसको प्रेशर मान लीजिए, इसको एरिया मान लीजिए, तो प्रेशर इंटू एरिया। और जानबे करते हैं कि आप जो अगर आप ये जो शंक लेंगे तो शंक का डायमीटर अगर क्या है आपका सर्कुलर पोर्शन में है, तो सर्कुलर पोर्शन के लिए आपको जो एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। तो F-S1 की जो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप F-S1 बराबर π/4 डी स्क्वायर इंटू F-S, अर्थात एकल कर्तन में। अगर द्विव कर्तन में आप लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू F-S द्विव कर्तन में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद से आपको देखना पड़ेगा धारण सामर्थ्य, उसका धारण सामर्थ्य कितना है, यानी कि बियरिंग फोर्स। तो बियरिंग फोर्स के लिए आपका जो फार्मूला होता है Fb इंटू डी इंटू टी होता है। क्योंकि जब आप दो प्लेटों को आपस में इस तरीके से जब क्या करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन आपको दिखेगा, ये क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। जब इन दोनों प्लेटों का करेंगे आप, जब आप जोड़ेंगे तो आपको किस तरीके से दिखेगा, ये आपको रेक्टेंगुलर टाइप का दिखेगा। रेक्टेंगुलर का मतलब आयत टाइप का। तो D इंटू टी एरिया हो जाएगा, D इसका डायमीटर, इसका जो थिकनेस है क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो D इंटू टी। एफ बी जो बियरिंग मतलब फोर्स के रिस्पेक्ट में है, एफ बी उसका आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये आपको वैल्यू दी जाएगी। ठीक, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद से F-S1, उसके बाद सबको क्या करना है, ध्यान दीजिए। F-S1 हो, F-S में जो भी परिस्थिति के अनुसार कर्तन बल F-S आता है तथा F-B में से जो कम है वह रिमेट मान कहलाएगा। ठीक, तो F-S1 व F-S2 जो कंडीशन आपको दिया रहेगा, अगर एकल कर्तन के लिए है तो इसको यूज़ करेंगे, द्विव कर्तन के लिए है तो इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद जो आपको F-T वैल्यू है और F-S जो वैल्यू है, इसमें से जो निकल के आएगा, इसमें से जो कम होगा
वो क्या होगा, आपका रिवेट मान कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं एफ टी यहाँ पे है, यहाँ पे एफ एस है। तो एफ एस वाला कंडीशन में आपको 2 दिया रहा था, एकल कर्तन द्विव कर्तन में। तो आपको उसमें से इस एफ कर्तन वाले में आपको सिर्फ एक कोई चूज करना है कि जो आपका एकल में है तो एकल के लिए हम यूज़ करेंगे, द्विव कर्तन में है तो द्विव कर्तन के लिए यूज़ करेंगे। और इसमें से जिसकी वैल्यू कम रहेगी उसको क्या करना, आपको चूज करना है। ठीक, तो वही आपका क्या कहलाएगा, रिवेट मान कहलाएगा। तो इसको देख सकते हैं आप कि रिवेट मान के लिए आपका क्या है करना है, एफ टी रिवेट मान। यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवेट मान गुणे प्रति पिच में रिवेटों की संख्या, एफ टी बराबर रिवेट मान गुणे प्रति पिच में रिवेटों की संख्या, यानी कितने नंबर ऑफ रिवेट हैं, अर्थात कितने होल किए गए हैं क्या करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए। ठीक, उसके बाद से रिवेटों की संख्या एन बराबर क्या हो जाएगी, तनाव बल एफ बटे क्या हो जाएगी आपकी, देख सकते हैं रिवेटों की संख्या एन बराबर हो जाएगी आपकी तनाव बल एफ बटे रिवेट मान, अर्थात रिवेट वैल्यू, जहां तनाव क्या होता है एफ दिया गया है। इस तरीके से अब इन रिवेटों को चेन, डायमंड अथवा जिगजैग व्यवस्था से व्यवस्थित कर दोबारा जोड़ की सामर्थ्य व दक्षता निकाली जाती है ताकि अभिकल्पन जोड़ की क्षमता दी गई क्षमता से अधिक आ जाए। यही अभिकल्पन क्या है, सिद्धांत है। ठीक, तो आइए अब इसी के बेसिस पे हम निकालते हैं क्या, किसी प्लेट की क्या दक्षता होगी, क्या इफ़िशियंसी होगी, जो क्या करती है, शो करती है। तो पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, केस स्टडी फर्स्ट देखिए आप कि चित्र 2.1 के अनुसार पिच जो है 75 mm है मानते हुए जोड़ की दक्षता ईंटा ज्ञात करें। यदि एफ टी बराबर 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हो, एफ एस की वैल्यू दिया हो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हो, और एफ बी की वैल्यू कितना दी हुई हो, आपका 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हो, और रिवेट का जो आपका क्या है, आपका जो रिवेट का व्यास है 5 बराबर 18 mm दिया हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिवेट क्षेत्र व्यास डी, जो सकल व्यास जो आपको मैं बताया था क्या कि 5 का मान 18 mm है, तो इसलिए इसमें आप 1.5 ही ऐड करेंगे। तो 1.5 आप ऐड कर देंगे तो डी बराबर 18 प्लस 1.5 करेंगे तो 19.5 आएगा। पिच की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है 75 mm। और इस तरीके से जो आपका संरचना दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इस तरीके से कि ये 2 प्लेटों को जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं इसका जो डायमीटर है 19.5 mm आ रहा है, और जो थिकनेस इसकी है प्लेट की, जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, 12 mm दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख रहे हैं 12 mm दिया गया है। और इसको इस तरीके से संयोजन इस तरीके से आपको किया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, पहले हम निकालेंगे ठोस प्लेट की त्वरण सामर्थ्य। ठोस प्लेट की त्वरण सामर्थ्य के लिए, यानी कि ठोस प्लेट की त्वरण सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ है, तो एफ टी की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी पी इंटू टी इंटू एफ टी, पी इंटू टी इंटू एफ टी, अर्थात वहाँ पे एरिया के रूप में था तो ये भी एक तरीके से एरिया के रूप में हो जाएगा, पी इंटू टी इंटू एफ टी होता है। तो देखिए पी का मान यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है इसके टर्म में, पी फॉर पिच 75 mm दिया हुआ है, टी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे जो कम है उसको लेते हैं 10 इंटू एफ टी की वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 150 का गुणा करेंगे बराबर इतना आ जाएगा 11,2500 न्यूटन। तो इसको चाहे तो आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 112.5 किलो न्यूटन हो जाएगा आपका। नहीं तो उस तरीके से अगर सिंपल आप लेना चाहते हैं तो बस आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ठोस प्लेट के त्वरण सामर्थ्य के कितने फार्मूले से आ जाएगी, एफ टी बराबर पी इंटू पिच इंटू थिकनेस इंटू एफ टी बराबर इतना वैल्यू आप रख देंगे तो आपको 11,2500 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, उसके बाद से आगे आते हैं कि प्लेट के फटने की जो सामर्थ्य होती है एफ टी, क्या होता है, एफ टी बराबर पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी प्लेट का। तो प्लेट में से जब क्या करेंगे आप, जब
ठोस पदार्थ में से जब छिद्र करेंगे तो उसमें से कुछ मटेरियल निकाल लेंगे, तो मटेरियल कितना निकाल रहे हैं, डायमीटर के बराबर तो निकाल रहे हैं। तो वही क्या करेंगे, तो पिच में से वही क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। ठीक है, तो कितना घटेगा, 1 निकालेंगे तो P-D, 2 निकालेंगे तो P-2D, अगर 3 निकालेंगे तो P-3D हो जाएगा। तो वही होता है, प्लेट के फटने की जो सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, F/T होती है, जिसको FT से हम डिनोट करते हैं। FT से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और वो होती है जो आपका फार्मूला होता है P-D इंटू T, थिकनेस होता है इंटू FT, और FT की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होती है। तो चेन रिवेटिंग के लिए एक ही रिवेट लाइन में पिच रिवेटों की संख्या केवल एक ही है, इसलिए क्या करेंगे हम, सिर्फ एक है तो इसलिए क्या करेंगे हम, सिर्फ डी की वैल्यू 19.5 सिर्फ पुट करेंगे। तो 75 माइनस 19.5, थिकनेस टी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आप 10 रखे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 10 रखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू दी हुई है, FT की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 150, उसको गुणा करेंगे 83,250 न्यूटन आपको आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से ये देखते हैं जो रिवेटों की सामर्थ्य है, रिवेट की सामर्थ्य क्या है, RS, रिवेट मान RV के लिए एकल कर्तन वाली FS π/4 इंटू D² इंटू FS होता है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे π/4 इंटू D², डी का वैल्यू 19.5 का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू 100 वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 849.625 न्यूटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। अब देखिए A2 अगर धारण क्षमता क्या हो जाएगी इसकी, तो धारण क्षमता जो आपकी आएगी यहाँ से FB इंटू D इंटू T होती है। तो FB बेयरिंग फोर्स का मान 300 ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, D की वैल्यू आपका 19.5 निकाले हैं, थिकनेस आपको पता है 10 है, 10 यहाँ पर रख देंगे, इतनी वैल्यू आ जाएगी, आप 58,500 न्यूटन आ जाएगी। ठीक, और रिवेट मान के लिए रिवेट वैल्यू कितना होगा, तो जितना आपका आय रहेगा हाई वाला, जितनी वैल्यू एकल कर्तन बल के जो वैल्यू निम्न होती है वही आपकी क्या होती है, रिवेट मान कहलाती है। तो धारण क्षमता में ये 58,500 है, आई 29,849 है, तो कौन कम है, ये वाला कम है ना, इसलिए इसको रिवेट मान लिया जाता है, रिवेट वैल्यू मान लिया जाता है। तो रिवेट वैल्यू आपका क्या होगा, ये वाली होगी, रिवेट वैल्यू ये वाली आपकी होगी। तो रिवेट वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रति पिच में रिवेटों की संख्या कितनी है, 2, प्रति पिच में रिवेटों की संख्या कितनी है, 2 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये 2 रिवेट लाइन है इसलिए 2 हो जाएगा, H बराबर 2। तो रिवेट स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, RS बराबर 2 इंटू जो रिवेट वैल्यू का मान है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, 2 इंटू 229,849.625 को जब गुणा करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। और जोड़ की जो सामर्थ्य क्या होती है, आप देख सकते हैं, जोड़ की सामर्थ्य क्या होगी, जॉइंट स्ट्रेंथ प्लेट के फटने की सामर्थ्य या रिवेटों की सामर्थ्य में से जो कम है। तो जोड़ की सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, तो यही तो आ रहा था, तो इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। अब जोड़ की दक्षता कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, जोड़ की दक्षता के लिए इफिशियंसी ईंटा बराबर जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य गुणे 100 होती है। तो यहाँ पे जोड़ की सामर्थ्य कितना है, 59,699.25 बटे 112,500 गुणे 100। तो इसकी कितनी इफिशियंसी आएगी, 53% इफिशियंसी आ जाएगी। इस जोड़ की दक्षता कितनी है, 53%। अर्थात किसी भी केस में आपको इफिशियंसी जो है 100% नहीं मिलेगी, इस बात को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूर्ण रूप से एक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट वाला वीडियो हम लेके ज़रूर आएंगे आपके बीच में। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।